अगर आप अविनाशी हैं, तो फिर मृत्यु क्यों बनाई? कौन चाहता था कि कोई किसी को खो दे? अगर आत्मा अमर है, तो फिर मृत्यु का नाटक किसके लिए है? वत्स, तेरा प्रश्न मानव हृदय की सबसे गहरी वेदना से जन्मा है। मृत्यु क्यों? सुन, मैं सरल शब्दों में कहूंगा ताकि हर मनुष्य समझ सके। वत्स, मैं अविनाशी हूं और आत्मा भी अविनाशी है। पर जो अविनाशी है वो अपने को अनुभव कैसे करे यदि सब कुछ स्थिर और अपरिवर्तित ही रहे? मृत्यु कोई दंड नहीं है, ये एक द्वार है, एक घर से दूसरे घर जाने जैसा परिवर्तन। देखो, यदि बचपन कभी समाप्त न होता तो जवानी का अनुभव कैसे होता? यदि दिन कभी ढले ही न तो तारों की चमक कौन देख पाता? इसी प्रकार यदि जीवन कभी समाप्त न होता तो आत्मा की यात्रा, उसका विस्तार, उसकी सीख कभी पूर्ण ही न होती। वत्स, खोना केवल शरीर का है, संबंध का नहीं। जिसे तुम खो देते हो वो वास्तव में तुमसे और भी निकट हो जाता है, क्योंकि तब वो शरीर की सीमाओं में नहीं बंधा रहता। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि शरीर तक सीमित है, पर जिस आत्मा से तुम प्रेम करते थे वो तो तुम्हारे पास ही रहती है, बस रूप बदलकर। मृत्यु वो मंच है जहां आत्मा अपनी पुरानी वेशभूषा उतारकर नई लीला में प्रवेश करती है। वत्स, नाटक दर्शक के लिए नहीं, कलाकार के विकास के लिए होता है। तुम आत्मा हो, कलाकार हो, और हर जन्म एक नया दृश्य है, हर मृत्यु एक नया परिवर्तन। मैंने मृत्यु को इसलिए बनाया क्योंकि बिना परिवर्तन के कोई भी लीला न सुंदर होती न अर्थपूर्ण। आत्मा कभी नहीं मरती। जो तुम्हें मृत्यु लगता है है, वो केवल एक दृश्य परिवर्तन है। तुमने कई बार जन्म लिया, कई बार मृत्यु देखी, पर तुम स्वयं कभी नहीं मरे। वास्तव में मृत्यु नहीं है, केवल जीवन के अलग अलग रूप हैं। यही मेरा विधान है, यही सत्य है। आपने ये सृष्टि क्यों रची? क्या केवल आनंद के लिए, या इसके पीछे कोई रहस्य था? वत्स, मैंने सृष्टि किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं रची, क्योंकि जहां पूर्णता हो वहां अभाव कैसा? सृष्टि आनंद से निकली है। जैसे एक कलाकार अपनी खुशी में चित्र बनाता है, मुझ में जो असीम चेतना थी वो स्वाभाविक रूप से व्यक्त होना चाहती थी।